क्या कर्ण सच में अर्जुन से बड़ा धनुर्धर था? क्या कर्ण सच में उतना महान था जितना लोगों ने उसे बना दिया है या जितना टीवी सीरियल में दिखाया जाता है? इस वीडियो में हम उन सब बातों को जानेंगे जिससे पता चले कि कर्ण सच में महान था या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण एक सामान्य सा योद्धा था, जैसे भीष्म पितामह, द्रोण और अश्वत्थामा। कर्ण उतना भी महान नहीं था जितना कुछ लोगों ने उसे बना दिया है। उसने दुर्योधन का हर उस काम में साथ दिया जो गलत था, फिर चाहे वो लाक्षागृह हो, पांडवों का अज्ञातवास भंग करने की कोशिश हो, द्रौपदी का चीरहरण हो या अभिमन्यु का वध हो। कर्ण हमेशा से अपने आप को एक श्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करना चाहता था। उसने अर्जुन को अपना दुश्मन सिर्फ इसलिए बना लिया था क्योंकि सभी अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। सब उसकी तारीफ करते थे और ये बातें कर्ण को बर्दाश्त नहीं थीं। उसने अर्जुन को मारने की शपथ ले ली थी। अब एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ इस बात पर जलता रहे कि लोग उसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते और अर्जुन की क्यों करते हैं, तो वो महान कैसे हो सकता है? जबकि अर्जुन ने कभी भी कर्ण का कुछ बुरा नहीं किया था। अगर आप B.R. चोपड़ा की महाभारत भी देखें तो उसमें भी आपको कर्ण इतना महान नहीं लगेगा। उसके पास वो अवसर था जब वो अच्छाई और बुराई में से किसी एक को चुन सकता था, लेकिन उसने केवल बुराई को चुना। अब कुछ लोग कहते हैं कि उसने मित्रता निभाने के लिए ये सब किया, तो ये भी गलत है। अगर एक दोस्ती आपको पाप कर्म करने के लिए मजबूर करती है, ऐसी दोस्ती जो आपको कहे कि किसी औरत को भरे दरबार में निर्वस्त्र किया जाए, तो फिर वो दोस्ती किसी काम की नहीं है। युयुत्सु दुर्योधन का सगा भाई था, लेकिन जब उसे पता चल गया कि दुर्योधन पाप का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तो वो पांडवों की ओर से लड़ा और उसने अच्छाई का साथ दिया। लेकिन कर्ण के पूरे चरित्र को सिर्फ एक बात में समेट दिया जाता है कि उसने मित्र के लिए सब पाप किए, तो ये भी गलत है। उसका अपना भी परिवार था जिसने उसे पाला पोसा, उसके लिए उसने कभी कुछ नहीं किया। उसकी पत्नी थी, पुत्र था, लेकिन उनके लिए उसने कभी भी कोई कर्तव्य नहीं निभाया, इसलिए उनका ज़्यादा वर्णन भी नहीं मिलता है। उसके लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी कि वो अर्जुन को हरा दे, अर्जुन को मार दे और दुर्योधन उसकी प्रशंसा करे। और सिर्फ अपने इस एक स्वार्थ के लिए उसने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भी अन्याय किया। वो कभी ना तो एक अच्छा बेटा बन पाया, ना ही एक अच्छा पति और ना ही एक अच्छा पिता। वो बस एक अच्छा मित्र बनने की कोशिश में ही लगा रहा। वो हमेशा से यही चाहता था कि अर्जुन को हरा देगा और जीत जाएगा, लेकिन उसकी ये इच्छा भी कभी पूरी नहीं हुई। अब कुछ लोग मानते हैं कि कर्ण अर्जुन से बड़ा धनुर्धर था, तो ये बात भी गलत है। कर्ण कभी भी अर्जुन से बड़ा धनुर्धर नहीं था। उसके पास अभेद कवच था, अजय धनुष था और स्वयं परशुराम का वह शिष्य था, मतलब अर्जुन के गुरु का शिष्य था। उसके बाद भी वो कभी भी अर्जुन से जीत नहीं पाया। विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना और उन सभी योद्धाओं को हरा दिया था और कर्ण भी वहां बुरी तरह हारा था। दूसरी बार द्रौपदी के स्वयंवर में जब सभी ने पांडवों पर आक्रमण कर दिया था, तो उस समय भी कर्ण अर्जुन से हारा था। अर्जुन ने कर्ण के सामने जयद्रथ को मारा था। अगर वो इतना ही बड़ा योद्धा था तो उसे क्यों नहीं बचा पाया, जबकि दुर्योधन ने खुद उसे जयद्रथ के प्राण बचाने की जिम्मेदारी दी थी। अर्जुन ने वृषसेन, जो कर्ण का पुत्र था, उसे कर्ण के सामने मारा था, फिर भी कर्ण उसे बचा नहीं सका। तो ये कहना कि कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा था और अर्जुन से श्रेष्ठ था, गलत होगा। कर्ण को ये पता चल चुका था कि पांडव उसके भाई हैं और कुंती उसकी माता है। उसके बाद भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और अपने भाई अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा ली। अभिमन्यु को इतनी बेरहमी से मारा, तो इससे ये पता चलता है कि उसके लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते थे। वो एक अड़ियल, स्वार्थी और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान था। अब कुछ लोग उसे बहुत बड़ा दानवीर भी कहते हैं, तो ये उसकी मजबूरी थी कि उसे अपना कवच कुंडल दान में देना पड़ा। उसने प्रतिज्ञा ली थी
कि अगर कोई उससे कभी कुछ मांगेगा और वह उसके बस में होगा तो वह उसे मना नहीं करेगा। और वचन और प्रतिज्ञा उस समय के लोगों के लिए सब कुछ हुआ करती थी। अगर वो टूट गई तो उनका चरित्र ही खंडित हो जाता था। अब अगर वो दान ना देता तो उसकी प्रतिज्ञा झूठी साबित होती और फिर उसका चरित्र ही मिट जाता। अब कुछ लोग कर्ण की मौत पर बहुत बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि उसे गलत तरीके से मारा गया, तो कर्ण को लड़ने के लिए रथ की जरूरत थी ही नहीं। महाभारत के युद्ध में कई बार योद्धाओं ने बिना रथ के भी युद्ध किया है, लेकिन कभी भी सामने वाले योद्धा को धर्म नहीं समझाया। और फिर जिसने 7 लोगों के साथ मिलकर एक अकेले निहत्थे अभिमन्यु को मारा था, वह धर्म की बातें कैसे कर सकता था। यहाँ कर्ण का युद्ध छोड़कर रथ का पहिया निकालने की कोशिश करना और अर्जुन को रुकने के लिए बोलना ना तो सही था और ना ही न्याय संगत था। अब कुछ सवाल उठते हैं। क्या एक बेटे का अपनी माँ को ये कहना कि मैं आपके 4 बेटों को छोड़कर एक अर्जुन को मार दूंगा सही था? क्या कर्ण की महानता इस बात में थी कि वह भरे दरबार में द्रौपदी से कहता है कि जिसके 5 पति हों वह स्त्री नहीं वैश्या होती है, और एक ऐसी स्त्री का मान क्या और अपमान क्या? क्या कर्ण एक महान योद्धा इसलिए था कि उसने एक बालक को घेर कर तड़पा कर मार डाला था? क्या कर्ण एक अच्छा मित्र सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने कभी अपने मित्र को बुरे काम करने से नहीं रोका और हमेशा उसे युद्ध के लिए उकसाता रहा? अगर वो ना होता तो शायद महाभारत का युद्ध भी ना होता। अब बात आती है कि आखिर कर्ण को इतना महान बना कौन रहा है? तो ये वही लोग हैं जो सूर्यपुत्र कर्ण देखकर उसे असल महाभारत समझ बैठे हैं, और जो लोग कहते हैं कि दानव हूँ भगवान नहीं, रावण हूँ मैं राम नहीं, ये उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ऐसे लोगों से बचें और बिना मतलब कर्ण को महान और रावण को लीजेंड ना बनाएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।